आप अपने इसी YouTube चैनल बायोलॉजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट ही VIP पॉइंट होने वाली है। आप बहुत ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि आज मैं जो आपको IUPAC फार्मूला में पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको क्लास 10th ही नहीं, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, यहाँ तक कि BSc MSc तक काम देगा। ये जो मैं आज आपको पढ़ा दे रहा हूं कहीं मार्केट में आपको मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं। ध्यान देना, ये कंपलसरी मैं अपने एक्स्ट्रा माइंड को लगाकर मैं इस फार्मूले को मैंने तैयार किया और मैं आपके सामने लाया। और इसको आप देखिए, जरा समझिए कि आप अगर आप इस वीडियो को अगर आप इसको आप देख लेंगे तो कम से कम कोई भी आपका जो पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है, कोई भी ये नहीं, कितने भी हार्ड से हार्ड है क्वेश्चन, आप कितने भी क्वेश्चन हार्ड है, आप आराम से एकदम बहुत ही अच्छे से कर जाओगे। कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो ये है क्या चीज, IUPAC फार्मूला है, यानी इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंडियन यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये क्या है, IUPAC का फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे पहले क्या है, यहां मैंने लिखा है पूर्व लग्न और यहां मैंने लिखा है अनुलग्न, यानी 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, यानी 1 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न। ये है क्या चीज, ध्यान देना। जैसे कि मेरा नाम आप जानते हैं कि मेरा नाम है नीलेश गुप्ता। ठीक है, ये मेरा नाम है नीलेश गुप्ता, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है नीलेश गुप्ता। आप जानते हैं जो हमारे नाम के आगे लगेगा, जैसे मैंने कह दिया मिस्टर, भाई क्या लगेगा, मिस्टर। तो मिस्टर क्या हो गया, ये मिस्टर जो हो गया ये पूर्व लग्न हो गया। क्या हो गया, पूर्व, यानी जो किसी नाम के पहले लगता है वो पूर्व लग्न कहलाता है, और जो किसी नाम के अंत में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुलग्न। किसी जाति को पहचानना, किसी श्रृंखला को, कार्बन चेन को पहचानने के लिए हम अनुलग्न लगाते हैं। तो अगर किसी कार्बन श्रृंखला में पहले और बाद वाले को जानने के लिए पहले वाले को हम पूर्व लग्न, जो नाम के पहले लगता है उसे हम पूर्व लग्न कहते हैं, और जो नाम के बाद में लगता है उसे हम अनुलग्न कहते हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में आप सीख पाओगे, IUPAC आप पूरी जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं। ध्यान देना, आप इतना तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान देना। अब पूर्व लग्न, आप अनुलग्न के बारे में आप समझ गए, ध्यान देना। अब पूर्व लग्न क्या है, F से फ्लोरो है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और यहाँ 2 डिग्री पूर्व लग्न में अगर किसी कार्बन श्रृंखला में रिंग आया यानी साइक्लो लगाएंगे, अगर रिंग आएगा तो साइक्लो लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। भाई मुख्य कार्बन श्रृंखला कितना होती है, 10 तक, तो 10 हम 1 को मेथ बोलेंगे, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डिक। यानी अगर जैसी जैसी कार्बन श्रृंखला आती जाएंगी वैसा हम लगाते चले जाएंगे। अब 2 डिग्री अनुलग्न जो हमको पहचानना होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है एन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। और 1 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, अगर किसी कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत में अगर OH है तो एल्कोहल लगाएंगे। अगर मान लीजिए CHO है, यानी CHO है तो एल्डिहाइड लगाएंगे। अगर COOH है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाएंगे। अगर COCH3 कीटोन लगाएंगे। अभी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। एक बात आप ध्यान देना कि ये आप सामान्य नाम बनाते वक्त लगाना है, ये आपको सामान्य नाम बनाते वक्त लगाना है। आप इतनी बात ध्यान दीजिएगा, ये सामान्य नाम बनाते वक्त आपको लगाना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ये सामान्य नाम में लगते हैं, ठीक है, सामान्य नाम में। और ये IUPAC में लगते हैं, ये वाला IUPAC ये भी क्या लगता है, IUPAC में लगता है, ये भी
IUPAC में लगता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो ये सब है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कीटोन है, ये जो आप शब्दों मैंने लिखा है ना, ये सामान्य नाम में लगेगा। और जो आप OL लिखा है, AL लिखा है, ओइक एसिड और ओन, ये क्या होता है, हम IUPAC नाम में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कैसे करना है, हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, आप आसानी से सीख जाओगे। जैसे मैंने कह दिया कि CH3 CH2 CH2 और CH3, इतनी बात आप समझे। अब देखिए, पहले बात तो आप चेक करो, ध्यान देना, पहले हम बारी बारी इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, पहले आप ये कहो, ये सोचो कि बताओ यहाँ 1 डिग्री पूर्व लग्न है, क्या कहीं पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन आयोडो इसमें है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हमको इसको नहीं लगाना है। क्या देखो इसमें रिंग है? नहीं है, इसको भी नहीं लगाना है, यानी दोनों को हमको नहीं लेना है। अब आप देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, मुझे क्या कहना है, ब्यूट कहना है। क्या कहना भैया? ब्यूट कहना है। लेकिन आप ये देखो कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। तो बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब आगे देखो, क्या इस कार्बन श्रृंखला में ये सब चीजें हैं, OH CHO COOH COCH3 है? नहीं है, तो हमको नहीं लगाना है। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। अब अगला एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मैं कह दूं कि चलो मेरे पास यहां मैं एक हाइड्रोजन को हटा दिया और मैं यहां क्या लगा दिया, Br लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, मैं यहां पे Br लगा दिया, देखो मैं लगा दिया Br, ध्यान देना। और मैंने आपको बताया था, अब यहां पे ध्यान से सुनो आप, मैंने यहां Br लगा दिया, तो अब देखो पहले आप ये चेक करो कहीं पर ये चीजें हैं, हाँ हैं, ब्रोमीन है यहाँ पे। तो अगर कहीं पर भी ब्रोमीन है, अब ध्यान देना, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 और 4, आपको नजदीक चैन से काउंटिंग करनी पड़ती है। भाई तुम इधर पे आओगे, 1 2 3, तीसरे ब्रोमीन पड़ेगा, काउंटिंग गलत है। इधर से तुम जाओगे तो पहले दूसरे पर ही ब्रोमीन पड़ जाएगा, तो काउंटिंग इज राइट। अच्छे तरह से मैंने काउंटिंग किया, नजदीक चैन आपको चुनना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरे पर ही हमको ब्रोमीन मिल जा रहा है, तो मुझे ये काउंटिंग करना पड़ेगा। तो मैं लिखूं क्या, 2 ब्रोमो, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 ब्रोमो लिख दिया। अब 2 ब्रोमो लिखा मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि दूसरे कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन है, और ब्रोमीन क्या है, पूर्वलग्न है। कैसा पूर्वलग्न है, 1 डिग्री पूर्वलग्न है, इसलिए मुझे यहाँ पे पहला लिखना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मेरे नाम के आगे क्या लगता है, मिस्टर लगता है, वैसे भी मान लीजिए इसका क्या नाम है, मेथ एथ प्रोपब्यूट। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, क्या लगेगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। अच्छा आप ये बताओ, यहां ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के नाम के पहले क्या लगा हुआ है भैया, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। इतनी बात समझो, इसमें रिंग नहीं, तो मुझे रिंग को नहीं लेना है। इतनी बात आप समझ गए, तो इसको नोट कर सकते हो। चलिए अगला वाला, हम तीसरा एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहां क्या है, CH2, यहां पे क्या है, H2C CH2 और H2C और CH2, इस प्रकार से है। ये बताओ कि इसमें कोई ब्रोमीन क्लोरीन फ्रोमीन है? नहीं है, लेकिन दूसरा 2 डिग्री पूर्वलग्न में आप देखोगे तो यहाँ पे साइक्लिक चैन है। क्या है भाई, साइक्लिक चैन है। तो साइक्लिक चैन है यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे क्या, साइक्लो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो। अब साइक्लो हो गया, कार्बन कितना है, 1 2 3 4 कार्बन, क्या लगेगा, ब्यूटेन, ब्यूट लिखोगे तो साइक्लो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। इतनी बात आप आसानी से समझ गए होंगे, साइक्लो ब्यूटेन। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरह हम मूव करते हैं, ध्यान देना। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि CH2
डबल बॉन्ड CH और CH क्या हो जाएगा 3। अगर हम इसकी मैं बात करूं CH2CH3, अगर मैं बात करूंगा तो इसका मेथ एथ प्रोप हो जाएगा, यानी 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। आप देख रहे हो इसमें न ये सब आया है इसमें श्रृंखला में, न तो साइक्लो आया है। साइक्लो कहाँ है, ये रिंग नहीं है तो साइक्लो नहीं आएगा। अब ध्यान समझना, 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे। तो प्रोप लगाओगे, चलो मैं प्रोप लिख दे रहा हूं प्रोप, लेकिन डबल बॉन्ड है। तुम एक बात ध्यान देना, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आए तुम इधर से काउंटिंग करना। जैसे यहां नजदीक है 1 2 और 3, इधर से करोगे तो एक दूसरे पे आ जाएगा, इधर से करो तो पहले मिल जाता है, तो हो जाएगा प्रोप 1 इन। क्यों भैया, क्योंकि प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोप लग जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा। और यहां मैंने एक इसे लिखा कि कार्बन नंबर 1 पर ही डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन। इतनी बात आप समझे, बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। ध्यान देना, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है बस। अब ध्यान देना, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे CH3 और CH क्लोरीन और CH2 और मैं कह दिया इसको लिख लिया थी मैं OH, लिख दिया क्या मैं यहां मैं क्या कर दिया CH2 और OH। इतनी बात आप समझे। अब मैंने OH लगा दिया, अब कैसा होगा जरा ध्यान से आप समझिए। अच्छा ये बताओ काउंटिंग तुम किधर से करोगे? आप जानते हो काउंटिंग मुझे इधर से नहीं करना है, काउंटिंग इधर ही से करना है, क्योंकि क्लोरीन क्या है नजदीक है। क्या है, इधर डबल बॉन्ड तो है नहीं तो हम पहले करते, लेकिन यहाँ क्लोरीन नजदीक है तो 1 2 3 4, क्योंकि आगे कार्बन ही नहीं है, आगे क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भैया, OH लगा हुआ है। तो भाई अब हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, पहले हम 1 डिग्री क्या लिखते हैं, पूर्वलग्न लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पूर्वलग्न लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो हो गया, क्योंकि यहाँ दूसरे कार्बन नंबर 2 पे क्या है क्लोरीन है, तो मैंने पूर्वलग्न मैंने पहले लिख दिया। तो साइक्लो यहाँ पे कहीं है, रिंग है तो नहीं लिखना है। अब चेक करो 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, ब्यूट लिखा जाएगा। क्या लिखा है, ब्यूटेन। क्या जाएगा, ब्यूट लिखा जाएगा, ब्यूट। क्या लिखा जाएगा भैया, ब्यूट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ब्यूट लिखा जाएगा। तो ध्यान देना, अब यहां मैं ब्यूट लिख दिया, लेकिन यहां OH है तो OH मैंने कहा कि भैया एल्कोहल है। OH क्या है, एल्कोहल है। मैंने आपको बता दिया कि जहां OH होता है उसे हम एल्कोहल कहते हैं। अगर एल्कोहल आता है तो वहां हम क्या लगाते हैं, आल लगाते हैं, आयल लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया, सॉरी आल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एल्कोहल, आल। तो यहां हो जाएगा ब्यूटेनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनाल। आगे कार्बन बढ़ा दो, पेंटेनाल। आगे कार्बन बढ़ाओ, हेक्सेनाल, हेप्टेनाल, ऑक्टेनाल, नोनेनाल, डेकेनाल। यानी आप कार्बन बढ़ाते चले जाओगे, नाम बनता चला जाएगा। अब यहां ब्यूटेनाल हो गया। क्यों, कैसे हो गया, कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन है तो पहला मुझे पूर्वलग्न लिखना है, तो 2 क्लोरो हो गया। एक 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, तो ब्यूटेनाल लग गया। काहे लग गया, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल के में IUPAC में मैंने लिख दिया है कि IUPAC मुझे क्या लगाना है, OL लगाना है। क्या लगाना है, OL। तो आल हो जाएगा, तो ब्यूटेनाल। अगर मैं यही कार्बन श्रृंखला मैं बढ़ा दूं, अगर मैं यही कार्बन श्रृंखला मैं भी आपके सामने बढ़ा रहा हूं कि CH2OH। ओहो, लाइट कट गई। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो आप तो उसके लिए टेंशन न लीजिए, हम प्रॉपर बने रहेंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 2 क्लोरो ब्यूटेनाल ये हो गया। चलिए अच्छे से हम बात करेंगे दूसरे वाले एग्जाम्पल की, मैं बात करूँगा नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की। चलो अब यहाँ पे CH3
CH2 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 और आगे मैं लिख दे रहा हूं इसको CH2 CHO CHO, ठीक है। चाहे आप इसको हम CHO चाहे CHO लिख दूं इसको, चाहे हम लिख दें C डबल बॉन्ड ऊपर O और आगे सिंगल बॉन्ड H। जैसे यहाँ है, इसको हम यहाँ से लेकर इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, CHO बोलेंगे। तो हम इसको ऐसे ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं दोनों विधि से बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ध्यान देना है आप, ठीक है। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं कह दूं कि कहीं पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मान लीजिए क्या है, यहाँ मान लीजिए I है तो हो जाएगा 3 आइडो। चलो काउंटिंग करो 1 2 3, इधर से काउंटिंग है 1 2 3 4 पे आ जाएगा। तीसरा अब क्या है, तो 3 आइडो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है, क्या लगेगा हेक्स। तो क्या हो जाएगा हेक्स लग हो जाएगा, ध्यान देना हेक्स हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताया था जहां पे CHO लगता है, CHO लगता है, उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, यानी हम Al लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं, Al, तो हेक्सल, तो ये हो जाएगा 3 आइडो हेक्सेल, क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा, सॉरी हेक्स हो जाएगा आपका मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हाँ हेक्सेनल हो जाएगा, हेक्सेनल। ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, 3 आइडो हेक्सेनल। तो नल कहाँ, यहाँ नल भी लगा सकते हो, नैल भी लगा सकते हो, नैल आयल नैल नल। तो एक बार पिछली बार यूपी बोर्ड में आया था, हाई स्कूल के पेपर में आया था, तो यही आया था। तो लोग बहुत सारे लोग नैल लिख दिए थे, नैल। तो चाहे नैल लिखो, वहाँ आया था नल, वहाँ क्या आया था, नल आया था। तो लोग कंफ्यूज हो गए थे, अरे नल क्या है, लोग रटते रहे नैल। तो यहाँ मैं बता दूं, हेक्से नल कहो चाहे हेक्से नैल कहो, चाहे यहाँ नल लगाओ चाहे आयल लगाओ, बात क्या है एक है, चाहे नैल लगाओ चाहे आयल। तो हेक्से नल हेप्टेनल इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ ऐसा न करके अगर मैं लगा दूं COOH, यहाँ लगाए ना COOH, यानी चाहे C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH कर दूं, नहीं तो मैं ऐसे सीधा COOH, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पे COOH। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी ओइक एसिड। IUPAC नाम में हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। मैं यहाँ लिख दिया, बहुत ध्यान दीजिएगा, ओइक एसिड, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ इसको हटा देते हैं, ये भी हमको नहीं लगाना है, नहीं हमको लगाना है। अब चेक करो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो मुझे क्या लिखना है भैया, हेक्स लिखना है। क्या लिखना है, हेक्स लिखना है। लेकिन यहाँ जहाँ COOH लास्ट में, भाई इस कार्बन को भी आप काउंटिंग करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इस कार्बन को भी आप काउंटिंग करोगे। तो यहाँ पे COOH है, तो यहाँ हो जाएगा ओइक एसिड, यानी हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा, अम्ल या एसिड, बात क्या है एक है। हेक्सेनोइक अम्ल या हेक्सेनोइक एसिड, बात क्या है एक है। इतनी बात आप समझ में पा गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इसको ना करके मैं लिख दूं COCH3, जैसे कि यहाँ मैं ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, COCH3 है ना, C डबल बॉन्ड O CH3, तो मैंने यहाँ से ऐड कर दिया यहाँ पे। तो COCH3 ये क्या कीटोन है, क्या है कीटोन है, 6 कार्बन तो है ही है, तो क्या हो जाएगा हेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्स
हो जाएगा। अगर हेक्स हो जाएगा तो क्या लगेगा, ध्यान देना, अगर हेक्स हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स हेक्सेनोन, हेक्सेनोन हो गया, क्योंकि यहां ONE लग गया, ओन, हेक्सेनोन हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आप अच्छे से इसकी जानकारी आपको हो गई बहुत अच्छे तरीके से, या ये कहाँ लगाना है, ये कैसे कहाँ लगाना है, इतनी जानकारी आपको हो गई। चलो हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि भाई चलो यहाँ पे मान लीजिए ऐसा है CH2H2C, फिर क्या है CH2, फिर क्या है H2C, फिर क्या है CH2, और ये क्या है CH2। आपने, इसका नाम है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैं आपको बताया था दूसरे लेक्चर में, से हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि कितना है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो अब बताओ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आप बहुत ध्यान देना, अगर मैं इसको CH करके अगर मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब मैं पूरी तरह से मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँ। अब यहाँ करके मैं लिख दूँ ब्रोमीन, ठीक है, Br लिख दूँ। और मैं अगर सोचूं कि चलो भाई यहाँ मैं Br हो गया और यहाँ पे इस प्रकार से हो गए, हाँ, तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, ध्यान देना आप। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अब यहाँ पे कोई काउंटिंग है, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। मतलब कि देखो ब्रोमीन लगा है, तो पहले ब्रोमीन मुझे लेके क्या है 1 डिग्री पूर्व लग्न है, तो ब्रोमो क्या हो जाएगा, ब्रोमो और क्या हो जाएगा, कामा दे देते हैं, कितना कार्बन है भैया, ब्रोमो लगा दिए ना, फिर क्या देख लो साइक्लिक है, हाँ है, तो क्या लगा ब्रोमो साइक्लो, क्या हो गया साइक्लो, 6 कार्बन है, तो क्या लगाना है हेक्स, क्या लगाना है हेक्स लगाना है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या लगाना है हेक्सेन लगाना है, तो हो गया हेक्सेन। तो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, या हम लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, यहाँ हम 1 भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ध्यान देना। अब एक मेरे दिमाग में एक और है तो आपको कन्फ्यूज़न ला सकता है, तो ध्यान देना, जो आपके मन में उठ रहा है मैं भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ CH3 अब आप बहुत अच्छे तरह से सुनिए। अब यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH तो आपने कर लिया, और करने के बाद में आप देख रहे हैं, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्या भैया, मैं लगाता हूँ क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। अब चलो, अब इसका नाम कैसे बनाओगे, अब दोनों लगा है, क्लोरीन भी है ब्रोमीन भी है, तो यहाँ से काउंटिंग तुम किधर से भी कर लो, इधर से भी लिख सकते हो, इधर से भी। अगर आप भाई देखो, अब इसमें कन्फ्यूज़न ये है, इसमें क्लोरीन भी है ब्रोमीन भी है, तो अब ये मत कहना आप कि तुम किधर से भी काउंटिंग कर लो, नहीं, अब आप क्लोरीन की तरफ से बिल्कुल काउंटिंग नहीं करोगे, करना है किधर भैया, ब्रोमीन से 1 2 3 4। तो यहाँ लिखना क्या है, 2 ब्रोमो कितना, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है, क्या लिखना है ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या लिखना है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्यों मैंने काउंटिंग इधर से किया, आप ये पूछ सकते हैं मुझसे, इसलिए किया क्योंकि जब अल्फ़ाबेट, जब आप A to Z आप पढ़ोगे ABCD अल्फ़ाबेट, तो A के बाद पहले B आता है, C बाद में आता है, तो देखो B में पहले मैंने काउंटिंग मैंने इधर से किया, ठीक है। अगर यहाँ हो तो काउंटिंग में फिर इधर से करता, लेकिन ABCDEFGH आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो A पहले फिर B बाद में, C
फिर तीसरे नंबर पे है, इसलिए पहले काउंटिंग मुझे यही करनी है, इधर से करनी है। आप इतनी बात समझ पाए। अब देखो, ध्यान देना, अब देखो दूसरे कैरेक्टर में क्या है। अब यहाँ मान लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए CH2 है और फिर क्या है CH3, तब काउंटिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे क्या, नहीं, फिर काउंटिंग तुम्हें किधर से करना है भैया, इधर से करना है, क्योंकि इधर से करोगे तो चैन दूर पड़ जाएगा, इधर से वो नज़दीक पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5। अब देखो कैसे काउंटिंग करना है, ध्यान देना, अल्फ़ाबेट ध्यान दीजिएगा। तो पहले लिखना है 3 ब्रोमो, क्या लिखना है भैया, 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखना है 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, 5 है तो पेंटेन, टेन एन इसलिए लगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन। तो हो जाएगा क्या आपका 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, सॉरी 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। तो ब्रोमो मैंने क्यों लिखा, पहले आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट से पढ़ेंगे तो पहले ही बी आता है, सी बाद में आता है। आप ये कन्फ्यूज़न आप अपने दिमाग से हटा लीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला बात ये है, ध्यान देना, सामान्य नाम बनाना। अब तो आपने सीखा IUPAC नाम, लेकिन अब सिंपल नेम कैसे बनाएंगे, इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कहता है ना कि निम्नलिखित IUPAC नाम का उत्तर दीजिए, वैसे भी दे सकता है निम्नलिखित सामान्य नाम का IUPAC बनाइए, या सामान्य नाम IUPAC का सामान्य नाम लिखिए। चलो ध्यान देते हैं। अब इधर 12 वाले 10 वाले बहुत ध्यान दीजिएगा। अब सामान्य नाम बनाने के लिए सामान्य नाम कैसे बनाया जाता है, सामान्य, चलो ऐसे हम बता देते हैं। पहली स्थिति, दूसरी और तीसरी, ये 3 चीज़ आप किसी भी जगह पढ़ोगे, तीनों चीज़ जरूर मिलेगा, चाहे वो 10th हो, चाहे 11, चाहे 12th, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहले देखो, जैसे क्या है CH3 CH2 CH2 CH3, फिर क्या है CH2 CH2 और क्या है CH3 CH2 CH3, फिर क्या है CH3 CH2 CH3, फिर CH3 CH2 CH3। ये 3 बात अगर आप ध्यान सुन लोगे, सामान्य नाम अभी इसी वक्त आपको आ जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ध्यान देना, सामान्य नाम, ये 3 बातों की पूरी केमिस्ट्री में आप जान पाओगे, सामान्य नाम कभी नहीं भूलोगे आप। ध्यान देना है आप, अगर कहीं कार्बन की सीधी श्रृंखला है, अगर कहीं कार्बन की सीधी श्रृंखला है, तो यहां पे आप क्या लगाओगे, N लगाओगे, क्या लगाओगे, N लगाओगे। अगर कहीं पे कार्बन की सीधी श्रृंखला है तो या ऊपर या नीचे ओनली एक ब्रांच है, एक शाखा है, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, ओनली अगर एक शाखा है तो यहां क्या लगाओगे भैया, आइसो लगाओगे, क्या लगाओगे, आइसो लगाओगे। अगर किसी केमिस्ट्री के श्रृंखला में अगर सीधी श्रृंखला है, ऊपर भी चैन है नीचे भी चैन है, तो क्या लगाओगे, नियो लगाओगे। इतनी बात समझ में आया आपको, ध्यान देना। अब जैसे सुनो, अब यहां जान रहे हो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो मेथ एथ प्रोपब्यूट, ये तो भाई मेथ एथ प्रोपब्यूट तो IUPAC हो गया ना, तो लेकिन यहाँ हो जाएगा मेथ एथ प्रोपब्यूट, ब्यूट नहीं तो हो जाएगा N ब्यूटील, ब्यूटील। मैंने ल लगाया ना, मैंने एन लगाया ना, मैं इन लगाया ना, मैं आइन लगाया, मैं सिर्फ ल लगा दिया हूँ, N ब्यूटील, ये इसका नाम हो गया N ब्यूटील। ये क्या है, सामान्य नाम है, क्या है भैया, सामान्य नाम है इसका।
चलो मैं इसका सामान्य नाम की मैं बात कर लूँ, इसका सामान्य नाम की मैं बात कर लूँ तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो हो जाएगा आइसो। भाई देखो आइसो क्यों लगाया मैंने पहले, क्योंकि आप श्रृंखला है, एक ब्रांच है, तो मैंने क्या लगा दिया आइसो। एक बात ध्यान देना, सामान्य नाम में इसको भी गिनती करना पड़ेगा। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या हो जाएगा हेक्सिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हेक्सिल। ल आ गया ना, एन न इन न आइन, सीधा मैं ल लिख दिया हेक्सिल, तो हो गया क्या सामान्य नाम। चलो इसका भी मैं सामान्य नाम देख लेता हूँ, सामान्य नाम तो क्या हो जाएगा। अब देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो हो जाएगा नियो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, नियो हेप्टिल हो जाएगा। इतनी बात आप समझ में आए होगा कि भाई ये तो सामान्य नाम का हो गया। अब इसी का मैं चलो बनाता हूँ आईयूपीएसी नाम, कैसे बनेगा अब ध्यान देना। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम इसका ये होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। बात समझे आप। अब देखो यहाँ आईयूपीएसी नाम किसका, इसका देखो 1 2 3 1 2 3, तो काउंटिंग करो कि भैया 1 2 3 4 5, इसको नहीं गिनना है। तो अब देखो तीसरे पे क्या है, इसको हम बोलते हैं मेथिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम, मेथिल कहते हैं, मेथिल। तो हो जाएगा तीसरे कार्बन क्या है मेथिल है, तो हो जाएगा 3 मेथिल। ये पूर्व लग्न है, जैसे आप क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है पूर्व लग्न, वैसे ये भी होता है, लेकिन ये पूर्व लग्न नहीं है, ये कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन का ग्रुप होता है। लेकिन अगर किसी चैन के ऊपर नीचे पाया जा रहा है तो इसको मुझे पूर्व लग्न में ही शामिल करना पड़ेगा। तो 3 कार्बन में क्या है, तीसरे कार्बन में क्या है मेथिल, 3 मेथिल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। यहाँ ल आया था, यहाँ पेंटेन आ गया, क्योंकि यह सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, ठीक है। तो 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा, क्योंकि मेथिल ग्रुप है ये। अब चलो देखते हैं इसका हम आईयूपीएसी देख लेते हैं। यहाँ पे आईयूपीएसी मैं इसी वाला देख देता हूँ। पहले तो मैं ध्यान देना आईयूपीएसी, अब देखो यहाँ आइसो लगा, यहाँ पे नियन लगा नहीं लगा। अब यहाँ पे आप देख रहे ये वाला मैंने अलग कर दिया और ये वाला मैंने अलग कर दिया, ये वाला अलग है। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो 1 2 3 3 4 5, इधर पे काउंटिंग करते फिर भी तीसरे पे आता, ये 3 है, तो ध्यान देना। अब हो जाएगा यहाँ पे 3 डाई, चाहे 2 लिखो, चाहे हम ये भी लिख सकते हैं ओनली 1 लिख सकते हैं, चाहे 3 लिखो चाहे 3 लिखो, तो हो जाएगा 3 डाई मेथिल। मेथिल कितनी बार है, 2 बार है, तो मैंने क्या लिखा मेथिल, यहाँ लिख देते हैं सामने 3 डाई मेथिल। अब देखो यहाँ तीसरे कार्बन पे ऊपर भी मेथिल है, नीचे 2 बार है डाई, तीसरे कार्बन में 3 2 बार है डाई, क्या है मेथिल है, तो 3 डाई मेथिल। 5 कार्बन है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंटेन हो गया ना, 3 डाई मेथिल पेंटेन। तो इतनी चीज आप अच्छे से ध्यान पूर्वक आप इसको बढ़िया से इसको आप बना के अच्छे से याद करके रख लेना। और ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, वेरी वीआईपी। मैंने सामान्य नाम कैसे बनाया, आईयूपीएसी नाम कैसे बनाया, मैंने आपको बता दिया। हालांकि लेक्चर चलते रहेंगे, आपको मैं बताता रहूँगा, एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। ये केमिस्ट्री की छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर इस वीडियो से अगर आपको एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा आप उसको पढ़िए, उसको दोबारा आप पढ़िए, दोबारा देखिए कि उस कैसे नहीं आएगा।
3 बार, 4 बार, 5 बार देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मेरी बात समझे ना आप, इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना है आप, अब यही की मैं बात कर लूँ, चलिए कुछ मैं बातें और कर लेता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर बताएं नहीं, ठीक है, तो आज ही मैं इसको मैं ख़त्म ही कर दूंगा, दोबारा इसके लिए मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया OH, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब सीधी श्रृंखला है, ये देखो सामान्य नाम है, सामान्य नाम, सामान्य नाम देखो 1 2 3, तो N हो गया मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनाल नहीं लगेगा, प्रोपिल। देखो सीधी श्रृंखला है तो मैंने क्या लगा दिया, N लगा दिया। बहुत ध्यान सुनना, सीधी श्रृंखला है तो मैंने क्या लगा दिया, N लगा दिया। सामान्य नाम है जो मैंने तीनों आपको बताया, और 1 2 3 कारण मेथ एथ प्रोप न एन, सिंगल बॉन्ड हमको देखना नहीं है, डबल बॉन्ड हमको देखना, तो प्रोपिल। अब यहाँ OH है तो क्या लगाओगे, एल्कोहल, क्या लगाओगे, एल्कोहल लगाओगे, क्या लगाओगे, एल्कोहल। तो N प्रोपिल एल्कोहल, N ब्यूटिल एल्कोहल, N पेंटिल एल्कोहल। अगर मैं इसको मैं हटा दूं और सुनिए, सॉरी, N प्रोपिल, यही था मेथ प्रोपिल एल्कोहल। अगर इसी का मैं IUPAC बनाऊं, IUPAC, तब कैसे होगा, ध्यान देना, तब ऐसे होगा कि यहाँ पे क्या है, मेथ एथ प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपेनाल। मैंने कल आपको बताया था, अरे सॉरी आज मैंने आपको बताया कि प्रोपेनाल कहाँ लगता है, जहाँ OL लगता है वहाँ IUPAC की बात होती है। देखो यहाँ सामान्य नाम लिखना है, यहाँ IUPAC नाम लिखना है, इसको लेकर मैं आपको यहाँ बता दिया। तो एल्कोहल जहाँ आएगा, यहाँ जहाँ आ रहा है तो मुझे सामान्य नाम में ऐड करना पड़ेगा, इसको मुझे IUPAC नाम में ऐड करना पड़ेगा। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला बात करते हैं, CH3 CH2 CH2 और हो जाए CHO। चलिए अब इसको अगर हम बात करेंगे सामान्य नाम में, तो हो जाएगा N मेथ एथ प्रोप ब्यूट, N ब्यूटिल डिहाइड। ध्यान देना, अब N क्या है, सीधी श्रृंखला है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कितने कार्बन है, ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूटिल हो जाता था, लेकिन एल्डिहाइड यहाँ से HO लगा है तो एल्डिहाइड, तो क्या हो गया, N ब्यूटिल डिहाइड। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। अगर IUPAC नाम करेंगे तो मेथ एथ प्रोप, तो हो जाए प्रोपेनाइल या प्रोपेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। इतनी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगर मैं यहाँ पे इसको हटाकर कह दूँ COOH, तो हो जाएगा सामान्य नाम N मेथ एथ प्रोप ब्यूट, N ब्यूटिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, अगर IUPAC नाम करेंगे, IUPAC करेंगे तो हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ देख रहे हैं आप ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसी प्रकार नीचे वाला भी होगा, अगर यहाँ मैं लगा दूं तो हो जाएगा N ब्यूटिल कीटोन हो जाएगा, और सामान्य नाम हो जाएगा N ब्यूटेनोन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप समझते हो।
अब बता नहीं कि आप समझ रहे हो कहीं और देख रहे हो तो फिर आपका फिर कुछ होने वाला नहीं है, काहे नहीं होगा, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज मैं इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूं दोस्तों, फिर अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। जय हिंद।